ओके। अब यही काम मुझे अगर इंक्रीमेंट के लिए करना है तो मुझे सबसे पहले इस आइकन के ऊपर कुछ लेना पड़ेगा। तो ये आइकन जिस डिव में पड़ा हुआ है, ठीक है, वो है ये वाली बेसिकली हैंडल इंक्रीमेंट, ठीक है। हैंडल इंक्रीमेंट का फंक्शन सबसे पहले मुझे बनाना है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगी, जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगी, ठीक है। और फंक्शन का नाम जो होगा वो होगा हैंडल इंक्रीमेंट, सॉरी, ठीक हो गया। हैंडल इंक्रीमेंट का फंक्शन मैं बना लूंगी। अब हैंडल इंक्रीमेंट के अंदर क्या हो रहा है, मैं सबसे पहले क्या करवाती हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने इंक्रीमेंट काउंट इंक्रीमेंट लिया वैसे ही डिक्रीमेंट भी ले लेती हूँ। डिक्रीमेंट का वेरिएबल बनाती हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं क्या काम करूंगी, क्लास नेम, क्लास का नाम क्या है यहाँ पे, हाँ डिक्रीमेंट काउंट नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीमेंट काउंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी मैं कंसोल करवा लेती हूँ कि मेरा वो आ भी रहा है अब या नहीं आ रहा। तो मैंने डिक्रीमेंट को कंसोल करवाना है, ठीक है। सॉरी, अब मैं जैसे ही इसको क्लिक करी हूँ -1 और वैल्यूज आ रही हैं जो कंसोल करवाई थी। अब मैं इंक्रीमेंट को जैसे क्लिक करूंगी तो मेरी डिक्रीमेंट आ रहा है, यानी वही वाली क्लास इंक्रीमेंट मेरी आ रही है, हैंडल इंक्रीमेंट वाला फंक्शन। इट मीन्स कि मेरा यहाँ पर इंक्रीमेंट वाली जो क्लास थी मैंने वो भी गेट करवा ली है। अब इंक्रीमेंट वाली क्लास के ऊपर जो है वो ये चीज़ मैंने डिक्रीमेंट काउंट जो है वो उसकी क्लास ले ली है, यहाँ पे सब कुछ हो गया है। मुझे करवाना क्या है, अगेन मैं यहाँ पे यही कंसोल डॉट लॉग मैंने ऊपर भी टोटल करवाया था, टोटल आर था तो ऑब्वियसली नीचे भी आएगा। यहाँ पे मैं आके काउंट क्या करूँगी, माइनस माइनस या प्लस प्लस, प्लस प्लस। और अब यहाँ पे ये वही काम करूँगी कि मैं कहूँगी कि जो टोटल का इनर HTML है वो आ जाएगा काउंट। तो ये इतनी सी चीज़ है, ये इनके इनर HTML को चेंज कर लेगी। हम काउंटर को प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो उसके साथ अप करेंगे तो ये आ रहा, ये कर रहे हैं तो ये आ रहा। यहाँ तक हो गया, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब मैंने यहाँ पर मेरे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहे हैं, मतलब कि अगर यूजर चाह रहा है कि वो इंक्रीमेंट का डिक्रीमेंट तो वो ओके होगा। अब मुझे सारी वैल्यूज रिट्रीव करनी है। तो इफ यू रिमेंबर तो मैंने आपको कहा कि लूप के साथ अगर हम काम करते हैं तो वो कैसे होगा। अब देखें यहाँ पर अगर मैं आ जाती हूँ अपनी मेन इंडेक्स डॉट HTML के अंदर तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, यानी कि जिस तरह अगर मैं इस चीज़ को गेट करना चाहती हूँ, लेट्स से कार्ड टाइटल को, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आके अगर लिखती हूँ डॉक्यूमेंट एक वेरिएबल में लेट से मैं स्टोर करा लेती हूँ, या एक मिनट टाइटल के नेम से स्टोर करा लेती हूँ। यहाँ पे मैं आगे कहती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब क्लास का नाम क्या है, वहां पर क्लास का नाम है कार्ड टाइटल, यही बात है। मैं यहाँ आके दे देती हूँ कार्ड टाइटल। अब होगा क्या, देखें, अगर मैं कंसोल करवा लेती हूँ टाइटल देन इट इज ओके, ठीक है। अच्छा मैं बाकी हाँ ठीक है, बाकी कंसोल आई गेस हम नेटा दी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कार्ड के टाइटल वो आ रहे हैं, मैंने कंसोल करवाया वो वैल्यू आ रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो तीनों कार्ड की टाइटल आ रहे हैं, मतलब एज एन इंडेक्स आ रहे हैं, मतलब कि इंडेक्स नंबर के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास एक कार्ड नहीं है, मेरे पास 3 कार्ड्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आके टाइटल डॉट नेम कर देती हूँ, टाइटल डॉट नेम भी नहीं बल्कि टाइटल के अंदर हमें आज 5 चाहिए ना, उनके नेम्स चाहिए स्पेसिफिकली। तो मैं अगर टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट या इनर HTML करती हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये एरर थ्रो करेगा। सी अनडिफाइंड, रीजन क्या है कि उसको पता ही नहीं है कि भाई कौन सा वाला, मतलब कि टाइटल के अंदर तो क्या है, कार टाइटल में तो अब क्लासेस में मल्टीपल चीजें हैं। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको दे देती हूँ 0 इंडेक्स, इट मीन्स कि मेरी 0 इंडेक्स वाली वैल्यू को लेगा। सी अब अगर मैं आगे 1 इंडेक्स दूंगी, सिमिलरली 1 इंडेक्स वाली लेगा, 2 इंडेक्स वाली लेगा। तो मैं इसके बजाय अगर आके यहाँ पे लूप चला लेती हूँ, फॉर लूप, ठीक है। और फॉर लूप में खुद लिख देती हूँ सब, आई 0 हो गया। आई अब लेस देन किससे होगा, टाइटल से, मतलब टाइटल की लेंथ। लेंथ इसलिए है क्योंकि अगर टाइटल देते हैं तो वो भी टाइटल के साथ मैच करता है और हमें उसकी लेंथ के साथ कंपेयर करना है, ठीक हो गया। और आई प्लस प्लस। अब अगर मैं आके कंसोल करवा लेती हूँ, मैं कह देती हूँ टाइटल के अंदर आई, यानी कि आई में अब इंडेक्स नंबर्स आ रहे हैं, तो यानी कि टाइटल का सबसे पहले 0 इंडेक्स होगा, देन 1 इंडेक्स, तो वो जो वैल्यू जो है करेंगे
अब क्या हो रहा है यहाँ पे? कंसोल डॉट लॉग इन द टाइटल ऑफ आई। अच्छा, यहाँ पे नहीं आ रहा क्योंकि रीजन ये है, हमने ऑलरेडी इंडेक्स नंबर ऊपर साइन किया था। आ गए हैं तीनों अब अलग अलग। अब अगर मुझे इसका इनर एचटीएमएल चाहिए तो मैं यहाँ की क्या लिखूंगी? डॉट इनर एचटीएमएल। ये तीनों इनर एचटीएमएल आ गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये कार्ड की वैल्यूज तो गेट कर ली हैं, मतलब, लेकिन अब उसको कैसे पता चलेगा? मेन हमारी प्रॉब्लम सारी ये थी कि जब हम इस ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक करें तो यही वाला टाइटल गेट करे। कोई ऐसी लॉजिक हमें बनानी थी, ठीक है। और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो यही वाली प्राइस गेट करे। तो मैं उसके लिए यहाँ पे ये कोई कंडीशन नहीं लगा सकती। यहाँ पे मेरी वैल्यूज गेट करने का मकसद फजूल था। ये चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रही, ठीक है। मुझे क्या करना है? या तो ये था कि मैं ऑब्जेक्ट बना के ऑब्जेक्ट के थ्रू वैल्यूज रिट्रीव कर, लेकिन वो भी मेरे पास फजूल सी चीज है। तो मेन लॉजिक बनती है सिंपल और इजी। वो ये बनती है कि मैंने सबसे पहले क्या चीज गेट करनी है। मुझे सबसे पहले जब मैं इस टाइटल पे इस ऐड टू कार्ड के ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास अगली चीज हो। मैं यहाँ पे क्या करूंगी? ऐड टू कार्ड का जो बटन लगा हुआ है मेरे पास, सॉरी, ठीक है, ऐड टू कार्ड के ऊपर मैंने क्लास दी है सारे ऐड टू कार्ड के बटन के ऊपर माई बीटीएन के नाम से। ठीक हो गया? माई बीटीएन के नाम से मैंने क्लास दी है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगी सबसे पहले बटन के नाम से, और उस बटन के अंदर ये गेट करवाऊंगी। मैं कहूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास है, वहां पे क्लास है ना, हाँ, क्लास है जी माई बीटीएन। ठीक हो गया? अब अगेन इशू वही बन जाता है कि जब मैंने माई बीटीएन दे दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं आके कंसोल करवा लेती हूँ उस बटन को। लाइक मैं आके कह देती हूँ बटन, तो क्या होगा कि ये सारे बटन आ जाएंगे। अब अगर मुझे इंडिविजुअली बटन लेना है, जाहिर सी बात है वो 3 लेंथ दे रहा है, तो मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा। मैं कहूँगी आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन बटन की जो भी लेंथ है उससे, और आई को कर दो प्लस प्लस। यहाँ आके मैं कंसोल लॉग करा लूंगी बटन के अंदर जो मेरे पास इंडेक्स नंबर है, ठीक है। तो ये आ गए, ठीक है। अब अगर मैं आती हूँ और मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ लेट्स से कि डॉट इसका इनर HTML, और ये वाला बटन हटा देती हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कंसोल में 3 बटन आने चाहिए। ये आ गए ऐड टू कार्ट 3 दफा। ठीक हो गया? इट मीन्स कि मेरा वो ऐड टू कार्ट हो रहा है, यानी कि उसने तीनों बटन उठा लिए। ये तीनों बटन को वो गेट कर लेगा, तो यहाँ पे तीनों बटन आ जाएंगे। मेरा मेन जो मेथड था वो यही होना चाहिए था कि मैंने बटन सारे ले लूं। मैंने सारे बटन ले लिए। अब मैं कहूंगी कि ये जो बटन हैं, ठीक है, इनके ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगाती हूँ इस बटन के ऊपर में। तो मैं कहूंगी कि ये जो बेसिकली मेरे पास बटन ऑफ आई है, सारी वैल्यू इस बटन ऑफ आई के अंदर आ रही है। तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि लेट से मेरे पास एक वेरिएबल एक्स ले लेती हूँ। एक्स के अंदर आके मैं कह देती हूँ बटन ऑफ आई स्टोर कर दो। कंसोल लॉग पे एक्स कर देती हूँ। ठीक हो गया? तो अब मेरे पास ये आ रहा है। अब बटन ऑफ आई के अंदर क्या चीज़ आ रही है? अगर मैं आती हूँ, मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि जो मेरा बटन है इसके ऊपर इवेंट लिसनर लगा लेती हूँ। क्या है? ऑन क्लिक इवेंट लिसनर होता है क्या? हाँ, ऐड इवेंट लिसनर, सॉरी। ठीक है, ऐसे ही होता है इवेंट लिसनर की स्पेलिंग। ये कुछ स्पेलिंग में मेरे से अक्सर हो जाती है। एक मिनट देख लेती हूँ मैं यहाँ पे क्या। तो मैंने फाइल बनाई थी, नहीं, जावा वाली। ई कैपिटल होता है, हाँ। ठीक हो गया? ई कैपिटल होगा, सॉरी, ई VENT इवेंट लिसनर, ये स्पेलिंग है।
अब ऐड मैंने बटन के ऊपर ऐड इवेंट लिसनर किया, लेकिन बटन के ऊपर मैं अगर इसके ऊपर कर रही हूँ, ठीक है, इवेंट लिसनर ऐड कर रही हूँ, तो वो ठीक नहीं होगा। वजह ये है कि मेरे सारे बटन यहाँ पे इसको वेरिएबल में स्टोर करने का मकसद था, सारे बटन यहाँ आ रहे थे, तो वो इंडेक्स वाइज ले रहा है। तो मुझे बटन यहाँ पे बटन की जगह क्या लगाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? समझ आ रही है आप लोगों के ऊपर से गुजर रही है? देखें, जो बटन है, ये बटन सिर्फ और सिर्फ क्लास गेट कर रहा था। मुझे उस क्लास के इंडेक्स नंबर चाहिए था, मतलब मैं चाह रही थी कि हर एक बटन अलग अलग गेट करे ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लूप लगाया था। और लूप के अंदर जो मेरे पास हर एक इंडेक्स नंबर बटन का गेट हो रहा है, वो इस एक्स के अंदर हो रहा है। मतलब ये एक्स हर एक बटन का इंडेक्स नंबर ले रहा है, 0 वाले का, 1 वाले का, 2 वाले का। तो मुझे सारे लेने हैं, मुझे एक नहीं लेना। इस वजह से मैं ये इस एक्स के ऊपर लगाऊंगी इवेंट लिस्टनर। समझ आ रही है? जब मैं एक्स के ऊपर इवेंट लिस्टनर लगा रही हूँ, तो यहाँ पे पहले तो मैं कहूंगी कि एट्रीब्यूट पास करूंगी क्लिक, कि जैसे इसके ऊपर क्लिक करें। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम पास करते होते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन बना दिया ये। अब मुझे क्या काम करना है? अच्छा, ये क्या डाला है? ठीक हो गया, हाँ अब सही है। एक्स के ऊपर हमने इवेंटेशन लगा लिया, क्लिक किया, क्लिक के बाद मैंने फंक्शन लगाया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तीनों चीजें ले रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या काम करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैं कह दूंगी कि हमारे पास इसकी पेरेंट डिव, यानी कि इसका पेरेंट एलिमेंट लेना है मुझे। तो पेरेंट एलिमेंट लेने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं इवेंट डॉट टारगेट। ठीक है, अब ये इवेंट क्या है मैं बता, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमने इसके अंदर कोई ना कोई पैरामीटर पास करना होता है। तो हमने इवेंट के नाम से एक पैरामीटर को पास किया है। ठीक है, ये इवेंट क्या करता है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जो भी चीज इस क्लिक के ऊपर इसके अंदर मौजूद होगी, वो सारी की सारी किसके अंदर आती है, इवेंट के अंदर। अब ये इवेंट क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कंसोल आपको करा के दिखाऊं कि इवेंट डॉट टारगेट लेट से खाली में, और अगर मैं अपने कोड के ऊपर आऊं, तो कोड के अंदर जो है यहाँ पर ये जो मेरे पास बटन की क्लास है, यानी कि जो मेरा माई बीटीएन है मेन, ठीक है, मेरा माई बीटीएन जो है वो आ रहा है एक एंकर टैग के ऊपर मैंने दिया हुआ है। समझ आ रही है, ये एक एंकर टैग है। तो अगर मैं अभी जब यहाँ पे आके बीटीएन देती थी, तो सी वो एंकर टैग का वो चीज दे रहा था। जैसे ही मैं इवेंट डॉट टारगेट करके रीलोड किया पेज को, यहाँ पे क्या आ गया, एंकर टैग आ गए हैं। समझ आ गई है कि वो दोनों एंकर टैग ले रहे, पहला क्यों नहीं ले रहा? एक मिनट, इसको क्लास नहीं मिली हुई माई बीटीएन, और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे भी माई बीटीएन की क्लास मिली है, यहाँ पे भी तीनों पे मिली है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 0, बटन की लेंथ कितनी है, बटन 3 है, तो 0 1 2, ठीक है, तीनों इंडेक्सेस आ रहे हैं एक्स में। एक्स के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, यानी बटन पे क्लिक करेंगे, तो अभी बटन पे क्लिक नहीं किया ना, अब आ गए, ठीक हो गया। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, जैसे ही लोड करेंगे, अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, एंकर टैग्स तीनों आ रहे हैं, यानी कि इवेंट को वो टारगेट हो गए हैं। अभी हमारे इवेंट जो मेन एंकर टैग है वो आ गया। जैसे ही मैंने कहा इवेंट को मैं टारगेट करूं, ठीक है, तो टारगेट करने के बाद जब आप लिखते हैं डॉट पेरेंट एलिमेंट, क्या होता है, डॉट पेरेंट एलिमेंट पे क्या चीज आएगी, ये इसके पेरेंट एलिमेंट को शो कराएगा। ठीक हो गया, जब मैं इसके ऊपर बटन पे क्लिक करूंगी, तो ये इसके पेरेंट एलिमेंट को शो करवाएगा, जो कि ये है। अगर मैं मजीद करूं कि डॉट पेरेंट एलिमेंट, यानी कि उसका पेरेंट एलिमेंट दिखा दो, ये आ गया है। मजीद मैं यहाँ पे आके लगा देती हूँ डॉट पेरेंट एलिमेंट, बताती हूँ मैं क्या होगा अभी। ये हम एक एक डिव ऊपर जाते जाएंगे पेरेंट एलिमेंट पे। ठीक हो गया, अभी ये डिव आ रही है। अच्छा, बटन के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं माई बीटीएन की क्लास के ऊपर, अच्छा ये फंक्शन क्लिक पे शो करना चाहिए ना, ये क्लिक पे नहीं कर रहा है। एक मिनट, ये वाला कंसोल आई गेस शो करवा रहा है। हाँ
हाँ, ये वो शो करवा रहा है, इसके क्लिक पे कुछ भी नहीं शो करा रहा। कोई हमने मिस्टेक की है। हम कह रहे हैं एक्स पे। हमारे पास, अच्छा हम मैं बताती हूँ, ठीक है, मिस्टेक क्या है। कंट्रोल जी करें, मिस्टेक ये है कि मैं यहाँ पे एक्स इस लूप के अंदर है और मैं लूप से बाहर आ गई हूँ। तो उसको कैसे पता चलेगा, एक्स आ ही यहाँ रहा है और लूप के अंदर ही वैल्यूज आ रही हैं, तो ठीक है, तो इसको हम अंदर करेंगे। लूप के अंदर सारी चीजें आ रही हैं। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगी तो भी नहीं आ रहा। सबर सबर आ जाएगा। एक्स के अंदर वैल्यूज आ रही हैं और अगर मैं ऐड करते हैं इवेंट लिस्नर, इवेंट लिस्नर के अंदर यहाँ पे कर देंगे हम क्लिक कोमा, यहाँ पे आ जाएगा फंक्शन की स्टेटमेंट। ठीक है। अच्छा, हमने फंक्शन और फंक्शन का नाम कुछ भी नहीं दिया ना। फंक्शन के बाद डायरेक्ट हमने वो कर दिया है। यहाँ पे भी हमने ये काम किया है। तो यहाँ पे क्यों नहीं फिर फंक्शन के साथ काम कर रहा। पैरामीटर इवेंट हो रहा है। ये भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ही दें। हम कहेंगे जैसे इस पर क्लिक करें तो पहले चेक करते हैं ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। हेलो लिख के करते हैं कि इवेंट लिस्नर में प्रॉब्लम नहीं है। हेलो लिखा है और अब इसको क्लिक करेंगे, हेलो आ रहा है। इसका मतलब है कि इवेंट लिस्नर हमने ठीक लगाया हुआ है। यही बात है। अब हम इसमें आके कह देते हैं इवेंट, बता दो इवेंट क्या है। ठीक हो गया। अब इवेंट भी आ रहा है, वो सारी चीज़ों को गेट कर रहा है। इवेंट को हम कहेंगे डॉट टारगेट। अब जिसको हम टारगेट करेंगे वही आएगा। सी अब सेट हो गया। अब क्या हो रहा है, जिस इवेंट को मैं क्लिक करती हूँ ना, यहाँ पे तीनों नहीं आएंगे, देखें। जब इसको क्लिक करूंगी इसका आया है एंकर टैग, समझ आ गई है। जब मैं नीचे वाले को क्लिक करूंगी आया उसका एंकर टैग आया है। जब मैं नीचे वाले को क्लिक करूंगी उसका एंकर टैग आया, यानी कि ये जो एंकर टैग आ रहे हैं ये हर एक इवेंट के अपने अपने आ रहे हैं। ठीक है। अब मैं आके जब इसको दूंगी डॉट, जो सॉरी, डॉट पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, तो वो मुझे क्या करेगा, जिस पे क्लिक करूंगी मैं, इस पे क्लिक करूँ तो ये इसका पेरेंट एलिमेंट सी दे दिया उसने मुझे। अब वो मुझे जो पेरेंट एलिमेंट दे रहा है ना, वो सिर्फ इस एंकर टैग का पेरेंट एलिमेंट दे रहा है, यानी कि एंकर टैग जिस डिव में पड़ा हुआ है ये उसका दे रहा है। मुझे इसका भी पेरेंट एलिमेंट चाहिए, क्योंकि इसके पेरेंट एलिमेंट के अंदर क्या चीज आ रही होगी, इसके ऊपर एक और डिव पड़ी हुई होगी, मुझे अब वो भी रिट्रीव हो जाएगी। कैसे, तो मैं क्लिक करूंगी सी, अब मुझे पूरी रो मिल गई है जिसमें दोनों कॉलम्स पड़े हुए हैं, ये वाला भी पड़ा हुआ है और मेरे पास ये वाला भी पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। मुझे इसका भी पेरेंट एलिमेंट चाहिए, क्योंकि ना ही इसके अंदर मेरा टाइटल पड़ा हुआ है, मतलब मैं अगर इसको ओपन करूं तो इसमें वो पड़े हुए हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट्स पड़े हुए हैं। ठीक है। और इसके अंदर है वो बटन पड़ा हुआ है, तो मुझे इसका भी मजीद एक पेरेंट एलिमेंट चाहिए। तो मैं इस तरह करके कि इनके पेरेंट एलिमेंट को गेट कर रही हूँ। इसका भी पेरेंट एलिमेंट लूंगी। अब क्या आएगा, अब मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये चीज मेरी इंपॉर्टेंट काम की चीज थी, कार्ड की बॉडी जिसमें मेरा कार्ड का टाइटल और कार्ड का टेक्स्ट पड़ा हुआ है। समझ आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले मैंने सिंपल चीज ये की है कि बटन लिए हैं, तीनों तीनों बटन्स लेने के बाद उनके इंडेक्सेस को स्टोर कराया एक वेरिएबल में। उसके ऊपर एक इवेंट लिस्नर लगाया है जिसके ऊपर जो मैंने एक फंक्शन कॉल किया इवेंट। इवेंट के अंदर सारी की सारी चीजें आ जाती हैं जो कि उस बटन के साथ लिंक्ड है। ठीक है, यानी कि बटन जिस जिम में पड़े हुए हैं सारे, तो मैं कहूंगी कि उसको टारगेट करके उसका पेरेंट एलिमेंट ले लो और उसके पेरेंट पेरेंट करते हुए मैं अब उस डिव पे पहुंच गई। अब अगर मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ आगे आपको समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पे यूज करती हूँ डॉट रिमूव, क्या होता है, व्हाट विल हैपन। ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी रिमूव,
समझ आइए, वहां तक क्या हो गया है, वो रिमूव हो गया है। और अगर मैं इसके एक और पेरेंट एलिमेंट तक यहाँ पे चली जाती हूँ, लाइक दिस, एक मिनट भाई, डॉट रिमूव, ओके। अब क्या होगा, ये इसका भी पेरेंट लेगा जिसमें वो पिक्चर भी आएगी और रिमूव, समझ आ गई। और सिर्फ ये रिमूव नहीं है, ये अलग रिमूव होगी, ये अलग रिमूव होगी, समझ आ गई। यानी कि ये रिमूव हो रही हैं तीनों चीजें। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे रिमूव नहीं करना था। यहाँ तक जब आप सारी की सारी चीजें ले रहे हो, मुझे यहाँ तक की बल्कि जरूरत भी नहीं थी। मुझे ये एक कम कर लेते हैं पेरेंट एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि मुझे सिर्फ पिक्चर तक का, यानी कि यहाँ तक ये चाहिए, विच इज दिस, ठीक है। ये वाली डिव चाहिए थी नीचे वाली, तो वो मुझे मिल रही है। मुझे करना क्या है, मुझे इसके अंदर से अब इस वाली चीज को गेट करना है, इस फाइन वाले को और इस कार्ड की प्राइस को। तो करूंगी मैं क्या, अगर मुझे ये चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस सारी चीज को जो मैंने कंसोल पे शो कराया है यहाँ तक, ठीक है, मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा लेती हूँ, जिसको मैं लेट से ई के नाम से या वट एवर जो भी नेम है उसके साथ असाइन कर देती हूँ। ठीक हो गया। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है कि मुझे ये जो ई है, मैं एक और वेरिएबल बना लेती हूँ जी के नाम से, जिस नाम से बना। अब आपने इस वेरिएबल में करना है, आपने करना है कि ई के अंदर से गेट करो क्लास। कौन सी क्लास? कार्ड टाइटल की क्लास, समझ आ गई है। अब ई के अंदर से जब वो टाइटल की क्लास को गेट करेगा और मैं इसको कंसोल कराती हूँ तो क्या होगा, सेव करवा लेते हैं, कंसोल पे आ जाते हैं। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी, ये कार्ड की टाइटल आ गया, यही बात है। मैं नीचे वाले के ऊपर क्लिक करूंगी, इसका अपना कार्ड टाइटल आ गया, यानी कि वो हर एक के ऊपर अपना अपने ले रहा है। अब मैं अगर ओपन करूँ ना, क्योंकि मैं तीनों बटन्स को, इसके अंदर क्या आ रहा है, जीरो इंडेक्स और ये सारी चीजें। तो जो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हर एक एलिमेंट यहाँ पे है ही जीरो इंडेक्स पे, यानी कि इसके अंदर इंडेक्स ही एक है, क्योंकि हर एक कार्ड टाइटल का एक ही वैल्यू होगी हर एक के अंदर। इट मीन्स कि वो जीरो इंडेक्स है, तो यहाँ पे मैं बजाय वो काम करवाने के मैं यहाँ पे दे सकती हूँ जीरो इंडेक्स। ये बात है ना। यहाँ पे अगर मैं जीरो इंडेक्स देती हूँ, तो अब अगर मैं क्लिक करती हूँ, सी फाइन पिक्स वाला आया है। अगर मैं EXP को करती हूँ, EXP वाला आया है। अगर मैं लग्जरी वाले के ऊपर करती हूँ तो लग्जरी वाला आएगा, समझ आ गई। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर तीनों चीजें रिट्रीव हो रही हैं, तीनों यानी कि उनके नेम्स गेट हो रहे हैं। मुझे उनके इनर HTML चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी डॉट इनर HTML। यहाँ पे आई, ये इसका नाम आ गया फाइन पिक्स का, इधर इसका नाम आ गया, इधर लग्जरी वाले का आ गया, तीनों के आगे। अब मुझे करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पर जी की वैल्यू आ गई। अभी मुझे कंसोल पे नहीं शो करानी थी, मुझे इसको करवाना था इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो टेबल किधर है, यहाँ पे मैंने टेबल बनाया था, ये टेबल की क्लास का नाम है टेबल। मैं यहाँ पे आऊंगी, मैं आके लिखूंगी एक, सॉरी, एक वेरिएबल में स्टोर करा लेती हूँ टैब के नाम से, दे देती हूँ टेबल, नहीं सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है टेबल। अब वो टेबल है ही एक, तो उसका इंडेक्स नंबर देंगे क्योंकि क्लास है। तो यहाँ पे अगर मैं कंसोल करवा लेती हूँ ये टैब, तो जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो टेबल आ जाएगा, ये आ गया पूरा टेबल। अब मुझे करना क्या है कि इस टेबल के अंदर आप यहाँ पर आके लिखेंगे कि ये जो टेबल है, ठीक है, टेबल का जो इनर HTML है प्लस इज इक्वल टू इसलिए करेंगे क्योंकि आप जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसी के अंदर वैल्यूज को चेंज करना चाहते हैं, अलग से नहीं, ठीक है। आप उससे क्या काम करेंगे, आप कहेंगे एक टेबल रो है, टेबल रो के अंदर प्लस जो है वो है टेबल का डाटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर आके सॉरी, टेबल डाटा
और आप यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आगे आप देंगे वो जी, यानी कि अब इस जी के अंदर वो वैल्यू आ रही है प्लस जी के अंदर ये आ रहा है ना, कार्ड का टाइटल आ रहा है, तो यानी कि टाइटल यहाँ शो कराऊंगी मैं टेबल में, ठीक है। प्लस मैं यहाँ पे आके कहूंगी कि मेरा टी आर क्लोज है, टेबल रो इज क्लोज। खुद से नहीं लिया, वो वेरिएबल है ना। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको करती हूँ, आ गया नाम। अब जैसे ये नाम आया है वैसे ही यूनिट प्राइस आएगी। यूनिट प्राइस में आप आके क्या करेंगे कि यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आके किसी और वेरिएबल एच में दे दें। लेट से आप ये सारी की सारी यही चीज़ देंगे, सिर्फ क्या चीज़ चेंज कर लेंगे, टाइटल की जगह कार्ड का टेक्स्ट, और ये एच में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप दे देंगे एच। ये आ गई दोनों चीज़ें। अब क्वांटिटी आएगी, यहाँ पे आप आ जाएंगे, क्वांटिटी किस इसमें आ रही है, हमारी काउंट में आ रही है ना, मतलब टोटल काउंट में आ रही है, यानी कि टोटल में आ रही है। तो यहाँ आके आप टोटल टोटल शो कराएंगे। या अल्लाह, नीचे क्यों नहीं हो रहा। मैं यहाँ क्या आ जाएगा, क्या मतलब, ज्यादा टोटल प्राइस इसकी नहीं आती, किसकी, उधर ही टोटल। हाँ वो करती हूँ, वो अभी वही बता रही हूँ। अब यहाँ पे जब टोटल आ जाएगा तो टोटल में हम क्या काम करेंगे, याद देगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या काम करना है, यहाँ पे सीधी सी चीज करेंगे। हमारा टोटल काउंट किस में आ रहा है, टोटल में ना, बल्कि हमारी ये आ रही है वैल्यू इसमें आई में। लेट से मैं कहूँगी आई को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, हमारी कार्ड टेक्स्ट के साथ। तो कार्ड टेक्स्ट मैंने किस में स्टोर कराया है, एच में। तो आई को एच के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ये आ गया। तो 21800 से मल्टीप्लाई करके क्या दे रहा है, 3600, एंड सो ऑन। ये वाली वैल्यूज भी जो है वो आपके साथ साथ देता जाएगा। ये समझ आ गई। तो ये आपका इस तरीके से काम करता है। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको रिमूव भी कर लूँ, तो मैंने आपको रिमूव की मेथोडोलॉजी बताई है कि उसी तरह पेरेंट एलिमेंट गेट करके आप उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक हो गया। तो ये इसका तरीका है। अगर अब आपने ये काम भी करना है कि आप इंडिविजुअल भी चाहें तो इसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप हर एक रो को इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, यानी कि उसके आगे एक बटन लगा सकते हैं हर एक के आगे रिमूव का, कि हम हर एक के अंदर से वैल्यू को रिमूव करें। ठीक हो गया। आपने अब काम ये करना है कि आपने वैल्यू को अपडेट करना है, इसी के अंदर अपडेट का ऐड करवा के लाना है। ठीक हो गया, कि कोई बंदा वैल्यू अपडेट करना चाहे तो वो अपडेट कर सके। ये आपने आपका टास्क है। अब क्या मतलब कि देखें, अगर मैं चाहती हूँ ना, मैं इसी टोटल के साथ यहाँ पे एक, जब ये रो बनती है ना, यानी कि यहाँ पे एक और टेबल इंक्लूड कर सकती है रिमूव के नाम से या डिलीट के नाम से बटन। ठीक है, मैं उस पर डिलीट करूँ तो सिर्फ ये वाली रो डिलीट हो। वो तो सिंपल सी चीज़ है, मैंने बता दिया, पेरेंट एलिमेंट के थ्रू वो रिमूव हो जाएगी। जैसे वो रिमूव हो रही है ना, उसी रिमूव के बटन के आगे आपके पास एक अपडेट का बटन हो। जैसे ही मैं उसके ऊपर अपडेट के ऊपर क्लिक करूँ ना, मैं इस वैल्यू को अपडेट कर सकूँ, इस वैल्यू को अपडेट कर सकूँ, इस वैल्यू को अपडेट कर सकूँ। समझ आ रही है। हाँ, मैं सबको अलग अलग ना भी करूँ, मतलब जिस भी वैल्यू को अपडेट करना चाहूँ तो मैं अपडेट उसको कर सकूँ, यानी कि वो इस तरीके से हो अपडेट। क्या जरूरत ही नहीं होती।
ज़रूरत बहुत होती है, ठीक है, जब आप बनाते हो, स्पेशली आगे डायरेक्ट में ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं अपडेट। काफी ना बटन अपडेट करने से अभी प्राइस आप अलग और नेम अलग अपडेट थोड़ी करोगे। जब नेम अपडेट करोगे तो प्राइस ऑटोमेटिक आनी चाहिए। मतलब? मतलब आप अपडेट करने का बटन ऐड करने के लिए हाँ, हाँ। जिससे प्राइस अपडेट हो वो नेम अपडेट हो, बाकी क्वांटिटी तो ऑटोमेटिक है जो हाँ, आप हाँ। करोगे। बिल्कुल। या अभी आप मसलन प्राइस अपडेट करना चाह रहे हो, हुँ। प्राइस अपडेट करने फिर वो चेंज होना चाहिए ना, नाम भी चेंज होना, क्योंकि इसकी प्राइस उस नेम के साथ थोड़ी है। इस प्राइस में आपको दूसरी प्रोडक्ट थोड़ी मिलेगा। वो तो बात की चीज़ें हैं ना, आपको वो लॉजिकली मैं आपको नहीं कह रही, यानी कि यहाँ अगर आपने अपडेट लगाया ना, तो आप बस उस नेम को अपडेट कर सकें, हाँ, बस ठीक नेम है? अपडेट कर सकें और नेम अपडेट करने से बाद में चेंज भी हो सारा। मुझे कोड तो भेज दे। बिल्कुल भी नहीं भेजूँगी, ये मुतैय्यब और ये देखना कोड भेज दें, अपना काम करें और इसी तरह करके मुझे दिखाना है, ठीक है? अच्छा, नहीं, ये वाला कोड तो सेंड करें ना मुझे। नहीं, नहीं।